अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन कौमी शब-ओ-रोज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल वहाब। मुल्क भर से अहम खबरों के इस बुलेटिन में हम देखेंगे भारत की अहम खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से कबल पेश है चंद सुर्खियाँ। जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी मोदी से नाराज़, कहा हमारे साथ हुआ है धोखा, इस्तीफ़ा की दी धमकी। बीजेपी रुकन असम्बली ने उत्तराखंड मंदिर में पुजारियों के साथ की बदतमीजी, मुकदमा हुआ दर्ज। उत्तर प्रदेश में अब फिरोजाबाद का नाम तब्दील करके चंद्रनगर करने की तजवीज़, रियासत इंतखाबात से कबल माहौल गर्म करने की कोशिश। शिवसेना कारकुनान ने मुंबई एयरपोर्ट पर लगे अडानी बोर्ड की तोड़फोड़, नाम तब्दील करने को नाकाबिले बर्दाश्त बताया। बीजेपी के तीसरे मरकजी वजीर निशीत प्रामाणिक की डिग्री भी निकली फर्जी, 11 मुजरिमाना मामलात हैं दर्ज। जम्मू कश्मीर में भारतीय हुकूमत की नुमाइंदगी के लिए बनाई गई अपनी पार्टी अब मरकज़ी हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बन गई है। अपनी पार्टी ने धमकी दी है कि उसके ज़िला तरक्याती कौंसिल मेंबरान अपने इस्तीफ़ा पेश करेंगे, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज़ इंतज़ामिया की तरफ से दूर दराज इलाकों में लोगों की मदद के लिए किए जा रहे कामों में रुकावटें हायल की जा रही हैं। यूनियन टेरिटरीज़ को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से बाइख्तियार बनाने के वादे की याद दहानी करते हुए अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ़ बुखारी ने कहा कि उनकी जमात के कौंसिल मेंबरान को या तो काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही या फिर उनके नक़्ल हमल पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। बुखारी ने कहा कि उनके पास मुस्तफ़ी होने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज़ इंतज़ामिया बार बार नाकाम हो रही है और दूर दराज देहात में लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम करने की इजाज़त नहीं दी जा रही। अपनी पार्टी ने ज़िला तरक्याती कौंसिल की 280 नशिस्तों में से 15 नशिस्तों पर, जबकि उसके हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने 21 सीटों पर कामयाबी हासिल की थी। बुखारी ने कहा कि बदकिस्मती से ज़मीनी सतह पर उन्हें बाख्तियार नहीं बनाया गया और जो मुंतखब हुए हैं उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। बुखारी ने कहा कि मुझे ये कहते हुए अफसोस हो रहा है कि ज़मीन पर कोई तरक्की नज़र नहीं आ रही, जिसका वादा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दफ़ा 370 की मनसूखी के वक्त कहा था। उत्तर प्रदेश के उल्ला से बीजेपी रुकन पार्लियामेंट धर्मेंद्र कश्यप और उनके साथियों के खिलाफ उत्तराखंड के अल्मोड़ा ज़िले में मुबैना तौर पर जगेश्वर धाम मंदिर में पुजारियों के साथ बदतमीज़ी करने और हंगामा आराई करने के इल्ज़ाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। रुकन असम्बली धर्मेंद्र और उसके दोस्तों के खिलाफ अमन की खिलाफ वर्जी के इरादे से जानबूझकर तौहीन करने की सिमत में एफआईआर दर्ज की गई है। पुजारियों का इल्ज़ाम है कि कश्यप और उनके साथियों ने कोविड-19 के हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए शाम में पूजा करने की ज़िद की और पुजारियों से गाली गलौज करते हुए बदतमीज़ी की। अपोजिशन जमातों की जानिब से मंदिर में इंतहा पसंदी देख शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। कांग्रेस की जानिब से धरना देते हुए बीजेपी के पुतले भी नजर आतिश किए गए और रुकन असम्बली के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की गई। मंदिर में हंगामा आराई का वीडियो वायरल होने पर अपोजिशन जमातों की तनकीद का सामना करते हुए रियासती बीजेपी ने कहा कि वो इस वाक़े की तफसीलात इकट्ठा कर रही है और इसके बाद मरकज़ी क़यादत को आगाह किया जाएगा। उत्तर प्रदेश रियासत में असम्बली इंतखाबात को 6 महीने बाकी है। इंतखाबात से ऐन कबल इंतहा पसंदी फिर उरूज पर है। असल मुद्दों से हटाकर दोबारा धर्म की आड़ में इक़्तिदार हथियाने का खेल शुरू हो चुका है। अब फिरोज़ाबाद ज़िला परिषद ने ज़िला का नाम तब्दील करके चंद्रनगर रखने की तजवीज़ पेश की है। परिषद ने नाम तब्दील किए जाने की वजह बताया कि मौजूदा नाम मुग़ल बादशाह अकबर के ज़रिए अपने फ़ौजी अफसर फ़िरोज़ शाह के एजाज़ में रखा गया था। फिरोज़ाबाद ज़िला परिषद में इस तजवीज़ को इत्तेफ़ाक़ राय से मंजूर भी किया गया और अब इसे रियासती हुकूमत के पास भेजा जाएगा ताकि तब्दील शुदा नाम को ऑफिशियल गेज़ेट में शाया करके इसे हतमी शक्ल दिया जा सके। समाजवादी पार्टी लीडर दिलीप त्यागी ने कहा कि बीजेपी मेंबर इस तजवीज़ को उस वक्त ले आए जब अपोजिशन का कोई भी मेंबर वहाँ मौजूद नहीं था। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी शहरी मसाइल हल करने के बजाय ज़िले का नाम तब्दील करके सियासी फ़ायदा उठाना चाहती हैं, क्योंकि असम्बली इंतखाबात एकदम करीब हैं। फिरोज़ाबाद की ऑफिशियल वेबसाइट पर ज़िला इंतज़ामिया ने लिखा है कि फिरोज़ाबाद का पूरा नाम चंदवानगर था। उसे फिरोज़ाबाद का नाम मुग़ल सल्तनत के ज़माने में फ़ौजी अफसर फ़िरोज़ शाह ने 1566 में दिया था। कहा जाता है कि राजा टोडरमल इस शहर से गुजरे थे कि उन्हें डाकुओं ने लूट लिया। उनकी दरख्वास्त पर अकबर ने फ़िरोज़ शाह को यहाँ भेजा था। फ़िरोज़ शाह मकबरा और कटरा पठान के खंडरात इसके गवाह हैं। मारूफ तारीख़ इरफान हबीब ने दावा किया कि फिरोज़ाबाद का कदीम नाम चंदवानगर था। इसे साबित करने के लिए कोई भी तारीख़ी सबूत नहीं है। फिरोज़ाबाद का नाम फ़िरोज़ शाह ताल्लुक़ के ज़माने में आया। ये दावा है कि अकबर ने फिरोज़ाबाद नाम रखा था, ये भी गलत है। मुस्लिम तहरीक मिटाने की गर्ज से इंतहा पसंद योगी हुकूमत इससे पहले इलाहाबाद का नाम तब्दील करके प्रयागराज, फैज़ाबाद का अयोध्या और मुग़ल सराय का दीनदयाल उपाध्याय नगर कर चुकी है। महाराष्ट्र में शिवसेना के कारकुनों ने पीर को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल टर्मिनल को अडानी हवाई अड्डे का नाम देने वाले बोर्ड के साथ तोड़फोड़ की। शिवसेना कारकुनान ने कहा कि ये महाराष्ट्र के लोगों की बेइज्जती है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
तोड़फोड़ के वक्त कारकुनान ने जाफरानी परचम लहराया और अंग्रेज़ी व मराठी में AAHL नाम के बोर्डिंग को फाड़ दिया। NCP के कौमी तर्जुमान व अक़लियती उमूर के वज़ीर नवाब मलिक ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके अडानी एयरपोर्ट करना हरगिज़ मुनासिब नहीं। उन्होंने कहा कि एयरपोर्ट के मालिकाना हुकूक अडानी के पास होने का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट का नाम तब्दील करके अडानी एयरपोर्ट कर दिया जाए। अडानी के पास सिर्फ एयरपोर्ट के इंतज़ामी उमूर का इख्तियार है, नाम तब्दील करने का या नाम रखने का इख्तियार बिल्कुल नहीं। अडानी को इस बात का लिहाज करना चाहिए कि लोगों के जज्बात मजरू ना हो। शिवसेना कारकुनान के ग्रुप ने पीर की दोपहर छत्रपति शिवाजी महाराज बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे के बाहर अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड यानी AAHL के जरिए लगाए गए एक होर्डिंग को तोड़ दिया था। संजय कदम और दीगर शिवसेना लीडर की क़यादत में पार्टी कारकुनान ने हवाई अड्डे का नाम अचानक अडानी ग्रुप के ब्रांड नाम से बदलने पर एतराज़ ज़ाहिर किया और एयरपोर्ट के बाहर एहतजाजी मुज़ाहरा भी किया। नाज़रीन, मोदी हुकूमत में बेशुमार फ़र्ज़ी डिग्रियों के मामला मंजराम पर आ चुके हैं। ख़ुद वज़ीर आज़म मोदी की डिग्री भी शक के दायरे में रही है। अब बीजेपी की इसी फ़र्ज़ी डिग्री तारीख़ में एक और वाक़या जुड़ गया है, जहां मगरबी बंगाल के कूच बिहार से मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट निशित प्रमाणिक, जो मरकज़ी रियासती काबीना में हाल ही में शामिल किए गए हैं, उनकी डिग्री फेल होने की खबर के बाद वज़ारत दाखिला ने वेबसाइट से उनकी तालीमी काबिलियत का कॉलम ही डिलीट कर दिया। इससे कबल मारूफ वेबसाइट दीवार ने बताया था कि प्रमाणिक की तालीमी काबिलियत के मामले में हलफनामा और पार्लियामेंट को दी गई मालूमात में फ़र्क है। लोकसभा और विधानसभा इंतखाबात के हलफनामे में निशित ने 10वीं पास लिखा था, जबकि लोकसभा वेबसाइट पर प्रमाणिक की तालीमी काबिलियत BCA बताई गई है, वो भी एक जूनियर बेसिक स्कूल से जहां 5वीं तक तालीम होती है। निशित प्रमाणिक 2018 तक TMC में युवा विंग लीडर थे, फिर उन्होंने BJP का दामन थाम लिया। निशित पर 11 मुजरिमाना मामला दर्ज है, साथ ही उन पर बांग्लादेशी होने का इल्ज़ाम भी आयद होता रहा है। निशित के साथ ही BJP में नरेंद्र मोदी, स्मृति ईरानी और नित्यानंद राय की भी डिग्री शक के दायरे में रही है। तो नाज़रीन, ये थी मिली वॉइस की भारत से अहम कौमी खबरें। दुनिया इस्लाम से मुसद्दक़ा आलमी खबरों के लिए हमारे आलमी शब रोज़ बुलेटिन को देखना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब और फॉलो करें ताकि आपको सही खबरों के साथ साथ हकीकी पस मंज़र से भी आगाही हो। अब अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।